आज बात करने वाला हूं आप सभी के लिए एक विशेष जानकारी जो आप सभी को होनी चाहिए। शायद ये जानकारी अगर आपको होगी तो कभी भी आप परेशान नहीं होंगे, कभी भी आप अनेकों परेशानियों का सामना नहीं करेंगे। मैं बात करने वाला हूं कि सभी व्यक्ति अपने रहने के लिए निवास लेते हैं, अपने रहने के लिए जमीन लेते हैं, एक सतह लेते हैं और उसके ऊपर भूमि का निर्माण करते हैं, एक भवन का निर्माण करते हैं। तो बात करते हैं कि कैसी भूमि और कैसी सतह आपको लेना आपके लिए उत्तम कारक है। ये प्रामाणिक कारणों को तथ्यात्मक रूप से बताते हुआ मैं ये सारी वीडियो और सारी जानकारी आपको प्रदान करने वाला हूं। तो ऐसी ही जानकारी आप प्राप्त करने के लिए आप आज ही मुझे फॉलो करिए। और मैं कह देना चाहता हूं कि नारद पुराण में एक विषय आता है कि पूर्व, ईशान और उत्तर की सतह अगर नीची दबी हो, उनकी सतह नीची हो और बाकी की सतह जो ऊपर उठी हो, तो वो भूमि रहने के लिए हमारे लिए बहुत उत्तम मानी जाती है। ऐसी भूमि के अंदर जो एनर्जी का लेवल है बहुत ही हाई लेवल होता है। साथ ही बात करते हैं एक प्रमाण की। प्रमाण लेते हैं हम वाल्मीकि रामायण का, और वो भी किष्किंधा कांड का, जब भगवान श्री राम स्वयं अपनी वाणी से कहते हैं। और क्या कहते हैं कि प्रागुदक प्रवणे देशे गुहा साधु भविष्यति पश्चाच्चैवोन्नता सौम्य निवातेयम भविष्यति। यहां पर भगवान श्री राम ये कहते हैं, जब सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद भगवान श्री राम प्रस्रवण गिरी के शिखर पर अपने रहने के लिए गुफा चुनते हैं, तो उस गुफा के विषय में लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण, सौम्य सौम्य सौम्य, यहां का स्थान ईशान कोण की ओर से नीचा है। ठीक है, ईशान कोण में यहां का स्थान जो है नीचा है, अतः यह गुफा हमारे निवास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। नैऋत्य कोण की ओर से ऊंची यह गुफा हवा और वर्षा से बचाने के लिए अच्छी होगी। ठीक है, तो भगवान स्वयं यहां पर यह कहते हैं कि ये जो ऐसा स्थान है वो हमारे रहने के लिए उत्तम स्थान होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कि कैसी भूमि का आपको चयन करना चाहिए। पूर्व में ऊंची भूमि पुत्र और धन का नाश करने वाली होती है। तो पूर्व में जो ऊंची भूमि होती है वो कभी भी नहीं ले, पूर्व में सदैव भूमि नीची होनी चाहिए। आग्नेय में ऊंची भूमि धन देने वाली होती है। आग्नेय कोण की जो ऊंची भूमि होती है वो हमें धन प्रदान करने वाली होती है। दक्षिण में ऊंची भूमि, दक्षिण के अंदर अगर ऊंची भूमि है वो सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा निरोग करने वाली होती है। नैऋत्य की ऊंची भूमि धनदायक होती है। पश्चिम में ऊंची भूमि पुत्रप्रद एवं धन धान्य की वृद्धि करने वाली होती है। वायव्य में ऊंची भूमि धनदायक है। उत्तर में ऊंची भूमि पुत्र और धन का नाश करने वाली है। तो उत्तर में भूमि नीचे होनी चाहिए, यहां ऊपर नहीं होनी चाहिए। उत्तर, ईशान और पूर्व। ईशान की ऊंची भूमि महाक्लेश कारक है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रामाणिक बातें कह रहा हूं मैं आपसे। तो यहां की भूमि का सतह उत्तर, ईशान और पूर्व, इन तीनों दिशाओं का जो है यहां की भूमि का सतह बिल्कुल नीचा होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो ईशान में ऊंची भूमि महाक्लेश कारक है, इस विषय का आपको बहुत ध्यान रखना है। पूर्व में नीची भूमि पुत्रदायक तथा धन की वृद्धि करने वाली है। आग्नेय में नीची भूमि धन का नाश करने वाली, मृत्यु तथा शोक देने वाली और अग्नि भय करने वाली है। तो इन विषयों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ऐसी भूमि का चयन न करें। इसका सार तत्व केवल एक ही है कि भूमि जब भी ले तो पूर्व, ईशान और उत्तर की जो सतह है वो नीचे होनी चाहिए और बाकी दिशाओं की जो सतह है वो ऊपर मिले तो बहुत ही उत्तम है। और भूमि के संबंध में मैंने ये जानकारी भी आपको प्रेषित करी थी कि अगर हमें कैसी भी भूमि मिल जाए तो उस भूमि का शोधन हमें कैसे करना है, इस विषय को मैंने एक पूर्व की रील में आपको प्रदान किया है। तो वो भी जानकारी आपको मैंने दी है। तो ऐसा उपाय करके ही आप वहां पर रहने के लिए अपना निवास बनाएं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो सभी तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आज के समय में इन सभी से सभी लोग विमुख हैं, उनको नहीं ज्ञात कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप अगर सभी तक ये संदेश पहुंचाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। नमो नमः।